पवन सिंह ने खुद को राइज एंड फॉल से बाहर करके खुद की इज्जत का फालूदा होने से बचा लिया। बिल्कुल सही सुना सर आपने, एमएक्स प्लेयर पे आ रहे राइज एंड फॉल से पवन सिंह ने खुद को बाहर कर दिया है। रात में अचानक से सेट पे पवन सिंह के घर वाले पहुंचे और पवन सिंह को लेके चले गए। जाने से पहले पवन सिंह ने कहा कि मैं इस शो से एज अ गेस्ट जुड़ा था, एज अ प्रतिभागी जुड़ा ही नहीं था, इसलिए बीच में ही मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिस राइज एंड फॉल की टीआरपी इसीलिए आ रही थी क्योंकि इसमें पवन सिंह जुड़े थे, उस पवन सिंह ने ये शो क्यों छोड़ा? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि क्या सच में पवन सिंह एज अ गेस्ट ही जुड़े थे, एज अ प्रतिभागी नहीं, या फिर घर वालों ने देखा कि पवन सिंह इस शो में एक अलग ही खेल खेल रहे हैं? मतलब पवन सिंह का तो गेम से कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे ही उस शो में गेम शुरू होता था, पवन सिंह हाथ जोड़ के कहते थे भैया हमरा के अब बेकरा फेरा में मत डाला जाए। जैसे ही पवन सिंह को कहा जाता था आप किसको नॉमिनेट करेंगे, पवन सिंह कहते थे भैया ये धर्म संकट में हमको मत डाला जाए। मतलब ये सब देखने में मजा भी आ रहा था, ये भी समझ में आ रहा था कि पवन सिंह का असली व्यक्तित्व किस तरह का है। और साथ ही साथ पवन सिंह एक तरफ जहां सारे गेम से किनारा कर रहे थे, पवन सिंह को कुछ भी गेम नहीं समझ में आ रहा था और ना ही वह कोई गेम खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनका फ्लर्ट जारी था। आपने आज ओठ लाली लगाया है ना, लाल कलर का सो ड्रेस कुछ भी हो एक बिंदी लगा लीजिए। मतलब कभी आकृति के साथ फ्लर्ट और कभी धनश्री के साथ। धनश्री के साथ तो इतना ज्यादा फ्लर्ट करने लगे थे कि धनश्री को वो नसीहत तक देने लगे थे कि तुम्हारे चेहरे पे जब एक बिंदी लगेगी, जब तुम इस कलर की साड़ी पहनोगी तो बेहद खूबसूरत लगोगी। अब पवन सिंह के इस शो छोड़ने के बाद राइज एंड फॉल का क्या होगा? जिस पवन सिंह की वजह से इतना स्पीड से इस शो का राइज हुआ था, उसी स्पीड से कहीं फॉल ना हो जाए। तो यार देखो, गेम तो पावर और पैसे की है, पर हमारे सामने बैठे हैं पावर स्टार। अरे बाबा, और साथ ही साथ जो लोग उत्साहित होकर कह रहे थे कि राइज एंड फॉल ने बिग बॉस को पछाड़ दिया, राइज एंड फॉल की टीआरपी सबसे ज्यादा हो गई। दरअसल ये खबर भी एक फेक खबर ही इतने दिनों से चलाई जा रही थी, और चलाई भी इसीलिए जा रही थी क्योंकि बिग बॉस से तुलना करने पर दर्शकों को मजा आ रहा था। जबकि इसके पीछे का सच ये था कि टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीवी पे होता है, ओटीटी और यूट्यूब वगैरह पे होता है व्यूअरशिप। निश्चित तौर पे ओटीटी पर पवन सिंह का जो ये शो है असनीर ग्रोवर का राइज एंड फॉल, उसे ज्यादा देखा जा रहा था। लेकिन टीवी पे अभी भी नंबर 1 शो बिग बॉस ही था, बिग बॉस ही है, और पिछले 151 सीजन से बिग बॉस ही नंबर 1 पर रहा है। बिग बॉस के बाद ही हमारे देश में रियलिटी शो की लोकप्रियता शुरू हुई। रियलिटी शो नए नए आने शुरू हो गए, ना जाने कितने शो आए और कितने शो गए, लेकिन बिग बॉस तब भी नंबर 1 पर काबिज था। बिग बॉस अब भी नंबर 1 पर काबिज है। बीच बीच में कुछ ऐसे लॉकअप जैसे शो आ सकते हैं जो बिग बॉस को थोड़े समय के लिए बीट कर दें, लेकिन कंटिन्यू रख पाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। खैर, ये टीआरपी और व्यूअरशिप की लड़ाई मेकर्स को लड़ने दीजिए। हम वापस आते हैं भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह पर, क्योंकि पवन सिंह की वजह से यह तो सच है कि शो को टीआरपी व्यूज मिले थे। पवन सिंह को देखने की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल के लोग भर भर के इस शो को देख रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह शो कहां आ रहा था? एमएक्स प्लेयर पे। एमएक्स प्लेयर सबके लिए फ्री है। ना तो इस शो को नेटफ्लिक्स ने खरीदा था, ना तो प्राइम वीडियो ने खरीदा था, और ना ही किसी और ओटीटी ने। ये एमएक्स प्लेयर पे आ रहा था, और एमएक्स प्लेयर पे वही शो आता है जो सबसे सस्ता शो हो। थोड़ा उससे महंगा शो प्राइम वीडियो पे आता है, और उससे भी थोड़ा महंगा शो हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार, और उससे भी महंगा नेटफ्लिक्स पे आता है। तो राइज एंड फॉल और बिग बॉस की कोई तुलना थी ही नहीं। तुलना वही लोग कर रहे थे जिनके दिमाग में गोबर भरा है, या फिर कुछ भी अनाप शनाप मिर्च मसाला मार के बस उनको व्यूज लेना है। क्योंकि बिग बॉस में कोई भी व्यक्ति जाता है तो मैक्सिमम प्रतिभागियों को फायदा होता है, जबकि राइज एंड फॉल से किसको फायदा था? पवन सिंह को तो 1% का फायदा नहीं था, फायदा तो इस शो का था। लेकिन बिग बॉस में जितने प्रतिभागी जाते हैं, सबसे पहले उन्हें और एक्स्ट्रा लोग जानने लग जाते हैं। क्या पवन सिंह को पवन सिंह के पहले से जितने फैंस थे उससे ज्यादा लोगों ने जाना? इसका जवाब है नहीं। क्या राइज एंड फॉल में जाने से पवन सिंह के इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स बढ़ गए? इसका भी जवाब है नहीं। क्या और एक्स्ट्रा लोग पवन सिंह को जानने लग गए? इसका भी जवाब है नहीं। पवन सिंह के जो अपने फैन फॉलोअर्स थी, जो पवन सिंह के ऑलरेडी फैन फॉलोइंग, एक बहुत बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग थी, वही फैन फॉलोइंग पवन सिंह को पहले से देख रही थी। तो पवन सिंह के जाने से इस शो को फायदा था ना कि पवन सिंह को फायदा था, और बिग बॉस में जाने से प्रतिभागियों को फायदा होता है। वैसे भी इस शो को देख के यही लग रहा था कि तान्या मित्तल होस्ट कर रही है और सलमान खान प्रतिभागी है।
मतलब बस नियर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं और पवन सिंह प्रतिभागी हैं। अच्छा किया पवन सिंह ने ये शो छोड़ दिया, नहीं तो और लंबे समय तक रहते तो मुझे लग रहा था कहीं अपनी इज्जत का फालूदा ना बनवा लें।